कुनबा बहुत अहम समाजी इकाई होता है। आपके वालिदैन आपके लिए क्या क्या करते हैं ये समझने के लिए हम आपको उनकी जगह पर मुस्तैद करेंगे। आप ये चूजे घर ले जाएंगे और एक पूरा दिन आपको इनकी देखभाल करनी होगी। क्या बात है, बेहतरीन। फिर आपको अपने तजुर्बे की रिपोर्ट बनाकर देनी है। वाह क्या किस्मत है, वाकई तुम दोनों बहुत ही अच्छे वक्त पर आए हो। ये कमाल का आपसी रिश्ता साबित होगा। बढ़िया। लगता नहीं है ये काम ज्यादा मुश्किल होगा। इधर आओ। सुनो, ये काम इतना भी आसान नहीं है। पता नहीं, मुझे ये मुश्किल नहीं लगता। ये मेरे पीछे पीछे रहता है। देखो इसे। ये सचमुच आसान है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। मैं घर पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प कुछ कर रहा हूँ। आओ दिखाता हूँ। ये रेगन दुनिया भर में जो भूख की परेशानी है उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी दोस्तों। जब मैं इस कीड़े चावल के एक दाने पर डालूंगा तो वो अपने साइज से 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बस एक ही दिक्कत है इसके निशाने की। मैं ठीक करता हूँ। ये ठीक हो गई। अब ये जरूर बढ़िया काम करेगी। देखो। अरे, तुमने तो कहा था कि ये चूजा 1000 गुना बढ़ जाएगा। तुम्हें अभी भी इस पर थोड़ा काम करना चाहिए। जल्दी इसे यहाँ से बाहर ले चलते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी। मेरी मदद करो। अरे नहीं। इतना तो मैं उस शेर से भी नहीं डरा था। ये उससे भी खतरनाक है। भागो! जल्दी अंदर आ जाओ। अब इस बार तुम लोगों ने क्या मुसीबत खड़ी कर दी? आपको कैसे पता चला? अरे ये बात तो सब जानते हैं। तुम सब खबरों में हो, टीवी पर हो। ओके, हम इसे ठीक कर सकते हैं। बस इसके असर को उल्टा करना है, फिर ये चीख को पहले की तरह छोटा कर देगी। अच्छा है, लेकिन इस बार निशाना चूकना नहीं चाहिए। जरा संभल के। रेगन का असर उल्टा करने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा मंसूर? थोड़ा सा। तो
अभी कैसा रहेगा? हाँ, इसके असर को उल्टा कर रहा हूँ। और अब सही निशाना लगाने के लिए। मंसूर जल्दी करो। बस हो गया। तो चलो जल्दी करो। पहले मुझे आजमाना है, समझे उबैद? हमें साइंस को कभी कमतर नहीं समझना चाहिए। वैसे चाहे तो हम कर भी सकते हैं। ये क्या हुआ? शायद तुमने इसे पहले ही आजमा लिया हो। उस्ताद अली! नहीं नहीं नहीं। इस गन का निशाना ठीक किए बिना इस्तेमाल करना खतरनाक होगा। मैं तुम्हें कुछ और वक्त देता हूँ। देखो तुम शायद इसे ठीक कर सको। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो वापस आ गया। मंसूर, इसे जल्दी ठीक करना होगा, नहीं तो ये चूजा हमेशा हमारे पीछे रहेगा। हाँ, एक तो कारकोर के डिनर का वक्त हो चला है। अब इसमें और कितना वक्त लगेगा? उबैद, तुम उस बेचारे को अपने साथ राइड के लिए नहीं लाए हो, है ना? ये डरा हुआ होगा। मैं भला क्या करता? ये मेरे पीछे पीछे रहता है। ये ऐसे ही होते हैं, अंडे से निकलकर जिसे भी देखे उसे ये माँ समझ लेते हैं। तो ये तुम्हारा पीछा करता रहता है? हाँ तो ये तुम्हारा पीछा करता रहता है? हाँ, आखिर सब इसे दोहरा क्यों रहे हैं? जैसे दूसरा चिक पूरे दिन से हमारा पीछा कर रहा है। हाँ? जिस तरह से मेरा चिक मेरे पीछे लगा हुआ है। ओह, बिल्कुल। अब हम जानते हैं कि हमें इसे ऐसी जगह ले जाना है जहाँ इस चिक को हम नॉर्मल साइज में ला सकें। तो अब हम क्या करें? चलो पार्क में चलें। मंसूर, तुम्हें इस पर पूरा यकीन तो है ना? दरअसल नहीं, यकीनन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन हमें ये गड़बड़ी ठीक करनी ही होगी। कहाँ हो तुम? आ जाओ। हाँ। दागो मंसूर, दागो। दागो! देखो, इसे बस यही चाहिए था, थोड़ी सी तवज्जो। मुझे देखना है कि तुम अपनी रिपोर्ट में क्या लिखते हो। मेरी रिपोर्ट उस्ताद अली को ताज्जुब नहीं होगा।
ये जमीन के ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। वो रहा। ये पहले से अंदाजे वाली जगह पर ही उतरेगा। क्या हो रहा है? जवाब नहीं दे रहा है। पीछा करो। ये जा कहाँ रहा है? मुझे कैसे पता होगा? आज दिखाने के लिए और बताने के लिए कुछ नहीं है। मंसूर, सचमुच तुम्हारे पास जमात में दिखाने के लिए कुछ नहीं है? मुझे भी उसी की फिक्र है। हे, वो देखो। वो? तुम मीटियोर के नीचे कुचलने ही वाले थे उबैद। लेकिन मैंने इसका बेहतरीन वीडियो बनाया है। चलो दोस्तों, आओ देखें। ये मीटियोर नहीं है, ये तो दरअसल यूएफओ है। वो क्या है? ये एलियन है। ये मेरा दिमाग तो नहीं पिघलाएगा ना? उम्मीद है ये मुझे स्पेस में ले जाकर मुझ पर तजुर्बा नहीं करेगा। ये कोई एलियन नहीं है, ये एक रोबोट है। सब ठीक है, ये दोस्ताना है। मंसूर, ये क्या है? पता नहीं। कहाँ गया? ये खुदाई क्यों कर रहा है? पता नहीं। देखिए नैनो इसके मुतालिक क्या कहता है। कैसे हो मंसूर? नैनो, इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो? वो देखो। बिल्कुल मंसूर। लगता है जैसे आपस में रोबोट चैट कर रहे हैं। कहता है वो दूर स्पेस से आया रोवर है, उसके लोग उसे लेने आने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक जगह क्यों नहीं ठहरता? तुम उसे खुदाई करने से मना करो और कहो वो इंतजार करे। कहता है वो नहीं रुक सकता, वो इसके लिए पाबंद किया गया है। नैनो, उसके सिस्टम को काबू करो। सिस्टम काबू शुरू मुकम्मल हो गया। बढ़िया। जब तक नैनो इससे जुड़ा है, ये रोबोट खुदाई नहीं कर पाएगा। हमें मदरसे के लिए देर हो गई। मगर हमारे पास दिखाने के लिए अब एक बेहतरीन चीज है। अब अगली बारी है तारिक। मैं ये तुम सबको दिखाने के लिए लाया हूँ। इसे चलाने का सोचना भी मत, ये सिर्फ मेरा है। बढ़िया तारिक। अगली बारी है मंसूर की। तुम्हारे पास इससे बेहतर दिखाने के लिए कुछ नहीं हो सकता। दरअसल हमारे पास तो बाहरी दुनिया की बेहतरीन चीज है। बेशक। सचमुच? कहाँ है? नैनो, उसे अंदर लाने का वक्त आ गया।
सचमुच पार्क में आकर गिरा। और ये न बाहरी दुनिया से आया है। वाह, यकीन नहीं होता। ये दूर दुनिया के नमूने इकट्ठा कर रहा था। क्या हम कुछ नमूने देख सकते हैं? कहता है ये पत्थर जमीन से 1000 प्रकाश वर्ष दूर चांद से हासिल किया है। कहता है इसे छूना मत। अरे नहीं। हाँ? ये क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? कहता है अगर इन्हें एंटीडोट नहीं दिया तो ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन एंटीडोट क्या है? कहता है सब जरूरी चीजें इसके पॉड में है जो पार्क में गिरा था। ठीक है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी। अरे नहीं, फिर से नहीं। हमें ज्यादा एंटीडोट बनानी होगी। खतरा खतरा, बैटरी पावर कमजोर। रुको, हमें वापस मदद से चलना चाहिए। वो रुक नहीं सकता। नैनो को उसे काबू करना होगा। लेकिन नैनो की बैटरी खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे? मुझे अपना सेल फोन दो और चार्जिंग केबल भी। मैं शायद इन तीनों सेल फोन की पावर को नैनो की बैटरी तक पहुंचा सकूं। बढ़िया। तुमने कर दिखाया मंसूर। अब हमें मदर से लौटना चाहिए। कहता है चलो एंटीडोट बनाते हैं। ओह, जमात खत्म हो चुकी है। मैं तुमसे कल मिलूंगा। रोबोट ने कर दिखाया। खेल के मैदान में लोगों को मत भूलो। वक्त बहुत कम है। जल्दी करो। जल्दी मंसूर। आखिरकार अब हम घर जा सकते हैं। इसकी देखभाल के लिए शुक्रिया। हमने अपना फर्ज अदा किया। उम्मीद है इसने तुम्हें परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता है इसे तुम तीनों के साथ बहुत मजा आया। इसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो तुम्हें ये देना चाहता है। सचमुच? वैसे उसके पास बहुत से नमूने हैं, तुम इन्हें रख सकते हो। शुक्रिया। आओ चलते हैं।
सलीम, तुम्हारे बात। पहले तुम, मेरा इसरार है। उबैद, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं इसमें नहीं फंसूंगा। मैं इस काम को करने से इनकार करता हूँ। अब कितना वक्त बचा है? दरअसल हमें इस काम को केमिस्ट्री क्लास के वक्त करना होगा, क्योंकि उसके बाद होगा क्लास फोटो टाइम। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह, मुझे भी नहीं, लेकिन इस बार हमारी फोटोज अच्छी आनी चाहिए। अगर पिछली बार जैसी आई तो मेरी अम्मी मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरी अम्मी भी गुस्सा करेंगी, तो बेहतर यही होगा कि हम इन सब से दूर ही रहें। ठीक है, तो बताओ उस गलियारे से कैसे गुजरेंगे? ओके, चलो ये करते हैं। होशियारी से दोस्तों, पता नहीं कब कहां से वलीद आ जाए। अरे मंसूर, बहुत दिनों से मिले नहीं, पकड़ो। अरे नहीं। हाँ। उबैद, कपड़ों पर भी गिरा? कपड़ों पर नहीं, चेहरे पर। चेहरे पर? चेहरे पर? नहीं, सिर्फ चेहरे पर, सिर्फ चेहरे पर। हाँ, सिर्फ चेहरे पर, सिर्फ चेहरे पर। ये है क्या? इसे हटाओ, हटाओ इसे, हटाओ! फिक्र मत करो, जैसे कि मैं कह रहा था, मेरी यूवी से बचाने वाली सनस्क्रीन तकरीबन तैयार है, समझे बच्चों? ये विटामिन डी का बेहतरीन और लाजवाब जरिया है, इसीलिए ये तुम्हारी चमड़ी के लिए फायदेमंद है। देखो, इसकी महक अच्छी है। क्या हम इसे ले सकते हैं सर? इम्तिहान खत्म होने के बाद आप चाहें तो ले सकते हैं। मुझे याद नहीं आज से पहले ऐसी महक कब हासिल हुई थी। हाँ, तुम्हें याद है? नहीं, पर क्या तुम्हें कुछ याद है? नहीं याद है। क्या? शुक्रिया मेरे बच्चों। तो विटामिन डी के मुतालिक हमें आज कुछ अहम बातें पता चली है। हालिया खोज से ये साबित हुआ है कि विटामिन डी याददाश्त के लिए बहुत ही मुफीद है। तुम्हारे बात। अरे नहीं, फिर से नहीं। क्यों ना हम यहाँ पर रुककर टीचर अली की उनकी तजुर्बे में मदद करें? अच्छा सुनो, तुम लोग ब्रेक के बाद मेरी मदद के लिए आ जाना। चलो भागो। हाँ? ये तो गंदा है। मदरसे का गलियारा क्या ऐसा दिखना चाहिए? उफ, हर चीज यहाँ गंदी है और तुम साफ रहना चाहते हो, और इसलिए हम यहाँ बैठ भी नहीं सकते। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, फुटबॉल नहीं खेल सकते। हम तो खाना भी नहीं खा सकते। मुझे तो ये फोटो देख कर ही पसंद नहीं। तस्वीर लेने का वक्त, बहुत सी तस्वीरें लेने की जरूरत है, तो हम इन फरादी तस्वीरों से शुरू करेंगे और उसके बाद आपकी जमात की तस्वीरें लेंगे। उफ, आखिरकार। अपना नाम सुनकर सीधे फोटोग्राफर के कमरे में जाना है। अव्वल नाम अहमद ओसामा का है। अहमद बदर।
अहमद तामर, अहमद जुमा, अहमद हसन, अहमद हुसैन, अहमद ओमेर, अहमद गनेम। इसमें कुछ और वक्त लगेगा। उस्ताद अली के पास चले। हाँ? अरे ये क्या, वो चले गए। ताज्जुब है, उस्ताद अली तजुर्बा बीच में छोड़कर जाने वाले इंसान तो बिल्कुल नहीं है। पैकेजिंग भी इस्तेमाल नहीं की। ये ठीक नहीं है, हमें दरियाफ्त करना होगा दोस्तों। तो हमें अपनी तस्वीरें निकाल लेनी चाहिए। क्यों? अभी वक्त है, चलो। तो आप यहाँ हैं? हमने आपको सब जगह तलाश किया। उस्ताद अली, लगता है आपके चेहरे पर। ओह, हाँ, मुझे लगता है कि ये क्रीम का नावाकिफ असर है। फिक्र मत करो, ये वक्ती है। मुझे नहीं लगता। अगर क्रीम से आपको ये हुआ है तो ठीक ऐसा ही असर हुआ है। हाँ? क्या? नहीं, क्या सच में? नहीं नहीं नहीं, तस्वीर 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। जासिम अब्दुल्ला। दरअसल ये कम लगता है। ठीक है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से लगता है कि मुझे लैब से थोड़ी और क्रीम चाहिए, दूसरे केमिकल से उसे पतला करने के लिए, और ये उसके असर को उल्टा कर देगा। यानी आपके पास क्रीम नहीं है? नहीं, मैं लैब में छोड़ आया। तुम उन्हें बताओगे या मैं बताऊं? क्रीम अब नहीं है, हमें ढूंढनी होगी जल्दी से। कहाँ से शुरू करें? खलील अहमद। सुनो दोस्तों, तुमने उस्ताद अली की क्रीम देखी? जार खो गया है। क्या? क्या ये? कैसी क्रीम? वो ही जो केमिस्ट्री क्लास में दिखाई थी। क्या वो क्रीम तुमने देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी सच में। जिसकी महक बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी महक, मुझे पसंद आई थी बहुत। नहीं, वो खो गई है, तुम बताओ। क्या हम बताएं? हाँ तुम। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। हाँ, हमारे पास नहीं है। ओह, अच्छा ये क्रीम। मुझे तो ये अब याद आया, उसकी महक अच्छी थी। हाँ, बहुत सारा विटामिन डी, याददाश्त के लिए मुफीद है ना? सच? हाँ, सच में ये क्रीम मददगार नहीं है। शम्स की मछली का तेल। क्रीम के लिए शुक्रिया दोस्तों। क्या अब हम चल सकते हैं? राशिद अहमद। रशीद, तुम्हें साए से बाहर निकलना चाहिए। थोड़ी धूप लोगे तो फायदा मिलेगा। ये आया है 1.98 ग्राम। हाँ तो? मुझे नहीं पता, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ओबैद। वो मैं हूँ। अब मैं क्या करूँ? कोई कुछ कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने फोटो के लिए साफ रहने की बहुत कोशिश की, पर न जाने क्यों हर बार हादसा मेरे साथ ही होता है। खैर, ये इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, कम से कम तुम साफ हो। ऑरेंज हो मगर साफ हो। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है, क्योंकि तुम लोग क्लास फोटो में ऑरेंज दिखोगे ही नहीं, मैं ही दिखूंगा। एक तरकीब है।
ये तवानाई की कारकर्दगी के मुतालिक है। तो अब तुम्हें अपने साथी को हवा में लटकाना है। आसान है, लेकिन इंजन या मोटर के बगैर। आसान नहीं है। अपनी टीम बनाओ और फिर बाहर जाकर अपने तजुर्बे को अंजाम दो। अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप सभी को अपनी मदद खुद करनी है, ये समझ लीजिए। 2 कुर्सियाँ लेते हैं और एक तार से लपेट देते हैं और फिर 2 लोग कुर्सी पर आराम से बैठ जाए और एक तार पर खड़ा हो जाए, तो फिर हमारा काम बन सकता है। अच्छी तरकीब बताई तुमने, शुक्रिया। हाँ, ये ठीक नहीं है। घबराओ मत उबैद, इनमें से कुछ भी काम का नहीं है। इससे बेहतर सामान तो मेरे घर पर है। फिर इनका क्या करें? है, हाँ, ये जरूर कुछ काम आ सकता है। कोशिश करें। ठीक है उबैद, इस पर लेट जाओ। तुम्हें उसे बस लटकाना है, ना कि डुबाना है। तुम घर पर भी इसे जारी रख सकते हो, लेकिन हाँ, इसे कल जमात में दिखाना होगा। चलो घर चलते हैं, वहाँ मेरे औजार हैं, वहाँ बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं, मुझे यकीन है। अच्छा तो बच्चों, मैं सारा को लेने जा रही हूँ, हम बाद में मिलेंगे। तो हम ये तजुर्बा कैसे अंजाम देने वाले हैं? मैं सोच रहा हूँ। पानी। नहीं नहीं शुक्रिया, मेरे पास जूस है। नहीं, हम पानी के प्रेशर से तुम्हें लटका सकते हैं। लेकिन वो कैसे उसकी मदद करेगा? एक तरकीब है। ओके, देखो, बेहिसाब दबाव वाले पानी की फुहार से काम बन सकता है। ये पानी से भरा है और तैयार है। दबाव बढ़ाना होगा। घबराओ मत उबैद, ये काम कर रहा है। इसे बंद करो, इसे बंद करो, बचाओ, मुझे बचाओ। खैर, इसने कुछ तो काम किया। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि मैं ये दोबारा हरगिज नहीं कर पाऊंगा। हाँ। अच्छा ठीक है उबैद, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। हम लोग आ गए। काम बन गया। मगर एक गुब्बारा मुझे कैसे संभाल पाएगा? सही है, एक गुब्बारा नहीं, लेकिन बहुत सारे गुब्बारे तुम्हें संभाल लेंगे। तुम फिक्र मत करो उबैद, क्या गड़बड़ हो सकती है? नहीं। देखो, मैंने हिसाब लगाकर देख लिया, हमें 48 गुब्बारों की जरूरत होगी अगर उबैद को हवा में लटकाना है तो। तुमने कितने गुब्बारे फुलाए उबैद? तकरीबन 200। क्या? रुक जाओ,
हमें बस 48 ही गुब्बारे चाहिए थे। गैराज में रहो। क्या? मदद करो! मदद करो! मदद करो! अब हम क्या करेंगे? हमें उसके 3/4 गुब्बारे फोड़ने होंगे। पर कैसे? मैं सोच रहा हूँ। नैनो उन गुब्बारों को फोड़ सकता है। नैनो? उसमें तो कुछ भी नुकीला नहीं है। जल्दी कुछ नुकीला ढूंढो। शायद ये कुछ कर सकता है। इधर देखो, मेरी मदद करो। हे, यहाँ पर मदद करो। अब मैं क्या करूं? नीचे कैसे जाऊं? फिक्र मत करो उबैद, एक तरकीब है। नैनो? उबैद, ये तुम्हारी मदद करेगा। नैनो, क्या कर रहे हो? मंसूर, ये बहुत पेचीदा है। फिक्र मत करो उबैद, ये काम करेगा। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? मुझे यकीन है क्योंकि इसमें साइंस शामिल है। ये साइंस इतना डराती क्यों है? मैं डर रहा हूँ। 11, 12, 13, बहुत खूब नैनो, बस थोड़े और फोड़ो। और कितने फोड़ने वाले हो? 142, 148, 144। नैनो, कम से कम 3 गुब्बारे और फोड़ने होंगे। कोई मदद करो, मैं मर जाऊंगा। मैं भी छोटा हूँ। कैसे हो बैद? इसे जल्दी निकालो, बहुत खतरनाक है। लेकिन देखो, हमने साइंस का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। हाँ? क्या सचमुच? हाँ, 48 गुब्बारों की मदद से तुम्हें लटका सकते हैं। अगर ज्यादा हुए तो तुम तैर कर चले जाओगे। एक भी कम हुआ तो तुम तैर नहीं पाओगे, समझे? हाँ, ये ठीक है। बस मैं बहुत थक गया हूँ। आज के लिए साइंस बहुत हो गया, अब और नहीं। चलो देखते हैं किस किसने ये पहेली सुलझाई। तारिक से शुरू करते हैं। ये देखिए सर, तार मुझे संभाल लेगा। तुमने क्या कर दिया? अच्छी कोशिश तारिक। मंसूर, तुम्हें कामयाबी मिली। ये काम नहीं करेगा, निहायत फालतू। सर, हमने साइंस के मुताबिक हिसाब लगा के जाना कितने गुब्बारे उबैद को संभालेंगे। हमने ये भी जाना कि अगर हम इन गुब्बारों को 4 गुना कर देते हैं तो ये जहाज से ज्यादा ऊंचा ऊपर उड़ सकता है। अच्छा मजाक उबैद। नहीं सर, ये मजाक नहीं है। हाँ? ये मजाक नहीं है? नहीं उस्ताद। बहुत बहुत मुबारक मंसूर, तुम्हारी टीम कामयाब हो गई।
जजीरे पर आपका खैर मकदम है। मैं बयाबा में जिंदा रहने का आपको हुनर सिखाऊंगा। जो सहमे हुए हैं उन्हें बता देता हूँ कि मैं एक माहिर हूँ और तुम लोग महफूज हो। तो शुरू करें? तो सब चलो इस जानिब, मेरे पीछे। आप ठीक तो है ना? और बच्चों, वो छलते बंदरों से खबरदार रहना, खतरनाक होते हैं। बच्चों, अपने खेमे वहाँ लगाओ। मंसूर, तुम निगहबानी करोगे। मुझे अपना मेलन रखना है और आंखें बंद करनी है। अब हम क्या करेंगे? उस्ताद अली के बगैर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। बेवकूफ मत बनो, उस्ताद अली आराम करके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करो। और फिर हमारे पास नैनो भी है। नैनो, इस जजीरे को पानी, खाने और पनाह के लिए अच्छी तरह स्कैन करो, ठीक है? यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक ताजे पानी का झरना मौजूद है, लेकिन इन लटकती शाखों से पानी लेना मुनासिब है। आम और केले बेशुमार तादाद में है। ताड़ के पत्तों से पनाह बन जाएगी। खेमा लगाने की ये सबसे मुफीद जगह है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हरगिज मंसूर और उसके उड़ते रोबोट के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। चलो चले। बस 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 बस। जमाल, जमील, आओ चले। उनकी फिक्र मत करो, वो लौट आएंगे। चलो पनाह बनाएं। हाँ, उठाओ, लगाओ। ओके, मुझे देर हो गई। कुछ खास नूडल्स के लिए मुझे भूख लगी है। मुझे कुछ खाना है। हाँ? उबैद कहाँ है? वो जरूर उस्ताद अली की खिदमत में होगा। उड़ता कॉफी पॉट। कॉफी पॉट, यहाँ आओ मेरे पंखों वाली कॉफी। उस्ताद अली रुकिए। उस्ताद अली। उबैद, अंदर आओ। क्या एहसास है? उस्ताद अली,
ये जादू की छड़ी पकड़िए और ऊपर आ जाइए। ओह, जादुई छड़ी दिलचस्प है। उबैद, एक जादू करो। आपको जादू देखना है? बिल्कुल दिखाऊंगा, लेकिन पहले पकड़नी होगी ये छड़ी। पकड़िए इसे। हाँ? जादू क्या है उबैद? आपको बचाने का। आइए, आइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बच गए। ये रास्ता तो पहचाना सा लगता है। मास्टर उबैद, हमें उम्मीद नहीं थी आप यहाँ पर आएंगे। हमें खुशी हुई। उस्ताद अली और उबैद कहाँ हैं? मैंने नहीं देखा, शायद कैंप में लौट गए होंगे। जमाल, जल्दी से जाकर बोतल में पानी भर कर लाओ। क्या आप एक बस भेजेंगे मेरे दोस्तों को जजीरे के दूसरे किनारे से लाने के लिए? उबैद कहाँ है? उस्ताद अली कहाँ है? तूफान आने वाला है। मास्टर उबैद रिसोर्ट में आपकी सोहबत के मुंतजिर हैं। बड़े मेहरबानी चलें। हाँ, सुनकर अच्छा लगा। ये तो कमाल है दोस्तों। चलो हम मंसूर के कैंप में चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर बेहतर, आओ चलें। ये क्या है? वैसे अगर देखे तो इससे बदतर और कुछ नहीं हो सकता। कैसे हो लड़के? हम सब यहाँ कैसे? कितनी खूबसूरत जगह है। क्या ये मेरा मिल्कशेक है? ओह उस्ताद, क्या अब आप ठीक हैं? खूब, बेहतर से भी बेहतर। जैसे नई जिंदगी मिली, सनसनी से लबरेज तजुर्बा हो। और बाकी सब कहाँ हैं? तारिक, जमाल और जमील अभी तक जजीरे की दूसरी तरफ फंसे हैं। हमें उन्हें लाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? नहीं उन्हें कुछ देर वहीं रहने देते हैं।
आज एक बहुत ही खास तजुर्बा, तुम्हें तेजी से फैलने वाले केमिकल से रूबरू कराऊंगा। आओ देखो। ये बहुत ही मजबूत चीज है। इसके 2 कतरे ही काफी है बच्चों। अब तुम लोग इसे अंजाम दोगे, ठीक है? अपनी जगह पर जाओ। चश्मे पहन लो, एहतियात पहले। अपनी परख नली में केमिकल वाई लो और बर्नर पर रखो। मेरी बात पर तवज्जो दो। अब तुम लोग केमिकल एक्स के 2 कतरे लो और परख नली में डाल दो। ओबेद! माफ कीजिएगा सर, ये एक हादसा था। ओबेद, केमिकल्स की इज्जत करो और कायदे में रहो, समझे? चलो, जमात खत्म। बराए मेहरबानी सभी लोग केमिकल लौटा दीजिए। मजे करना बच्चों। हाँ? बिल्कुल वक्त पर आए हो। आप कैसे हैं दादा जान? बेहतर। तो बताओ, मदरसे में मजा आया ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक तजुर्बा अंजाम दिया। हमने एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिलाकर उसे दुगना कर दिया। ये वाकई मजेदार रहा। लेकिन ओबैद ने उसे 3 गुना बड़ा कर दिया, वो भी ज्यादा केमिकल मिलाकर। अच्छा ओबैद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। ये जायकेदार है और मुझे भूख भी लगी है। अरे रुको जरा, मुझे और ऑलिव चाहिए। हेलो दोस्तों, अपनी बस्ते अंदर रखना चाहोगे? जरूर, अच्छा रहेगा। तो चलते हैं। लो ये पियो। शुक्रिया। शुक्रिया। मैंने कुछ सुना। हरीस। खुशबू कमाल की है। जायका भी अच्छा है। कौन कौन लेना चाहेगा? वो क्या है? ये अंदर कैसे आया? ये लो ओबैद। शुक्रिया। कमाल का है। काश और भी होता। हाँ? अच्छा ओबैद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। एक कतरा। जानते हो क्या, मेरा भी जवाब नहीं है। ओबैद, ये तुमने क्या किया? ओबैद, तुमने इसमें कितने कतरे डाले? क्या 2 डाले या के 4? बोलो। ओबैद, ओबैद, जल्दी से जाकर चूल्हे को बंद करो, इसका फैलना रुक जाएगा। जल्दी यहाँ से निकलो। सब ठीक तो है ना? ये आवाज कैसी? ये आखिर हो क्या रहा है? महफिल तो काफी अच्छी है लेकिन हमारे पास ज्यादा हरीस नहीं है। ओह नहीं, आखिर ये सब हुआ कैसे मंसूर? देखो, अब भला ये क्या है? हम इस वक्त एक गार्डन पार्टी से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। देखिए बेशुमार हरीस जो कि इस घर से लगातार निकलता जा रहा है। कुछ ही लम्हों में ये इस शहर को अपने आगोश में ले लेगा। हम नहीं जानते कि ये कैसे हुआ और कब खत्म होगा और हमें कोई अंदाजा नहीं ये कैसे रुकेगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मंसूर,
ओबेद, सालिम, क्या मुझे कोई इस खबर के बारे में बताएगा? किसी ने केमिकल एक्स की शीशी नहीं लौटाई थी। सर, ये बस एक हादसा था। ये मेरे बस्ती में जा गिरी और यकीनन। और ये हरीस में कैसे जा गिरा? मैंने खुद डाला, मेरा मतलब सारा का सारा। ओबेद, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? सर, मैं महज इसकी तादाद बढ़ाकर ये सबको खिलाना चाहता था। मेरा इरादा अच्छा था। तुमने आग बंद कर दी थी? नहीं, हमने कोशिश की, लेकिन चूल्हे तक हम पहुंच नहीं पाए। क्या तुम्हें पता है, आग न बंद होने पर ये बढ़ता जाता है। क्या हम इसे उल्टा कर सकते हैं दूसरे केमिकल की मदद से, या कोई ठंडा केमिकल मिलाकर? क्या ये मुमकिन है उस्ताद अली? हाँ, मुमकिन है, किताब में। नैनो, अपने डाटाबेस को चेक करो और मुझे बताओ, क्या इसे उल्टा करने का कोई जरिया है? समझो हो गया। शुक्रिया नैनो। उस्ताद मिल गया। ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मदर से जाना होगा। आओ चलें। तो हो जाए। संभल कर, रास्ते से हटिए। माफ कीजिए, हम जल्दी में हैं। ठीक है, केमिकल वाई बढ़ाता है, घटाने वाला सर्द केमिकल। हे, हमने कर दिखाया। इसकी मदद से काम बन जाएगा। आप बहुत ज़हीन है उस्ताद अली, आपका कोई जवाब नहीं। बहुत खूब, अब चलते हैं। हरीस अभी भी फैल रहा है। बगीचे की दीवारें रोक रही हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं। हट जाइए रास्ते से, हम आ गए हैं। हाँ, तो हमें जल्दी बताओ मंसूर, हरीस को रोकने का केमिकल मिल गया? हमें इसकी कामयाबी के लिए उसे हरीस के बर्तन में डालना होगा। हम कैसे करेंगे? मैं इसे खाते खाते अंदर जाऊंगा। उबैद, बेहुदा ख्याल है। मिल गया। नैनो परवास करके वहाँ जाएगा और इस केमिकल को उसके ऊपर गिरा देगा। नैनो, जल्दी शम्मा के घर के अंदर जाओ, मामला बहुत संजीदा है। नैनो, जाओ, इसे हरीस के ऊपर फैला दो। ठीक है मंसूर। नैनो, अब हम क्या करेंगे? अब मुश्किल एक ही बचा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि हम इसे बावर्ची खाने तक कैसे पहुंचाएंगे। हाँ, तुम्हें हैरत अंगेज कहानी चाहिए? यकीनन बच्चे। तो मुझे उस हेलीकॉप्टर की जरूरत है। मैं न्यूज़ 9 की जानिब से हरीस की लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये मंसूर है, इस घर की मालकिन का दोस्त, जहाँ ये हादसा हुआ। मंसूर ने एक ऐसा केमिकल इजाद किया है जिससे हरीस वापस सिमट जाएगा और खतरा टल जाएगा। वो खुद इस कारनामे को अंजाम देने वाला है। एहतियाती जैकेट? बिल्कुल सर। और हेलमेट? उसे पहन लिया। चश्मा पहनना मत भूलना। पहन लिया सर। और सर्द केमिकल? ये रहा, अब मैं घर के अंदर जाता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वो कूदने जा रहा है। माहौल संजीदा है। मंसूर को मुकाम तक पहुंचना होगा। मंसूर हरीस पर कूद चुका है। ये जाबाज और बहादुर नौजवान अपने सही मुकाम तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये निहायत खतरनाक है। क्या वो अंजाम दे पाएगा? उसने कर दिया। ये काम कर रहा है और हरीस सिमटने लगा है। अब हम महफूज है, खतरा टल चुका है। आइए स्टूडियो चलते हैं। तुम बच गए। बहुत खूब मंसूर। उबैद, क्या मेरी अगली पार्टी का जिम्मा लोगे तुम? नैनो, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम खैरियत से हो? हाँ, हरीस सर्किट में नहीं है। शुक्रिया। तो उबैद, उम्मीद है तुमने सबक ले लिया होगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो अब से केमिकल के नजदीक भी कभी नहीं जाऊंगा। मेरी गलती। जल्दी करो मंसूर, ये पी लो।
जमात खत्म हो चुकी है। अब 1 हफ्ते के लिए मदरसा बंद रहेगा। उबैद और मैं अभी तैरने के लिए जा रहे हैं। तुम दादी के घर जाओ और मजे करो। नहीं नहीं करूँगा। कल तुमसे मॉल में मिलते हैं। ठहरो ठहरो, तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है, मजेदार है। देखो दादा जान। सलाम अलैकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, दोनों यहाँ? बस यूं ही घूम रहे हैं। सालिम का इंतजार है। हाँ, अच्छी बात है। सोच रहा हूँ क्यों ना इनमें से एक खरीद लूं। साइकिल? हाँ हाँ साइकिल खरीदने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है दादा जान। हाँ हाँ, लेकिन मुझे अभी बहुत भूख लगी है। फिर क्यों ना आप हमारे लिए आइसक्रीम खरीदे? बेहतर है, आओ चलें। कौन सी लोगे? मैं छोटा दूध फिरंगी लूंगा, आम के टुकड़ों के साथ। और मैं तो लूंगा एक चॉकलेट के साथ। एक दूध फिरंगी और एक आम और एक केला और एक एप्पल। आप ही ने तो कहा था ना कि फल मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अफसोस है कि मेरा बटुआ मेरे पास नहीं। शायद गलती से मैं अपने बटुए को कहीं छोड़ आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं अदा कर देता हूँ। ओह, रुपए लाना तो मैं भी भूल गया। उबैद? दरअसल मेरे पास भी नहीं है। लगता है मैंने कहीं खर्च कर दिए। अफसोस है बच्चों, मुझे अपना बटुआ तलाश करने जाना होगा। अगर मिल गया तो अगली दफा पक्का। खुदा हाफिज दादा जान। लेकिन मेरी आइसक्रीम। चलो उबैद। हाँ? हेलो शमा। हेलो दोस्तों। हेलो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सलेम का इंतजार। आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं। मेरे दादा जान आइसक्रीम ले रहे थे। रुपए देते वक्त उनका बटुआ ही नहीं मिला। ओह, मुझे अफसोस है। अगर तुम हमें थोड़ी देर पहले मिलते तो हमारे साथ खा लेते, मगर क्या करे, अभी हमें जाना है। एक रास्ता है, तुम इन वाउचर से आइसक्रीम ले सकते हो। शुक्रिया शम्मा। अगली बार दावत हम देंगे। बहुत खूब। शम्मा कितनी अच्छी है। आखिरकार अब मैं आइसक्रीम अच्छे से खाऊंगा। आप मेरे लिए जूस ले आइए। मैं भी वही लूंगा। और ये भी लाना। मंसूर, वहाँ देखो। अली सर, यहाँ मॉल में कितनी अजीब बात है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि अजीब है ये सोचना कि क्या वो भी हकीकत में इंसान है। मेरा मतलब वो भी खाते पीते खरीदारी करते हैं आम इंसानों की तरह। तुम्हें क्या लगता है वो सारा वक्त मदरसे में ही रहते, कभी बाहर नहीं जाते? हाँ, लगता तो यही है। लजीज। इन्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों भागे? हाँ? चलो ये बटुआ उनको लौटा देते हैं। चलो जल्दी। हाँ, अभी आता हूँ। चलो ये ज्यादा जरूरी है उबैद, चलो। ये आइसक्रीम भी तो जरूरी है ना। वो किस जानिब गए होंगे? क्या लगता है तुम्हें? वो वहाँ है। उस्ताद अली, उस्ताद अली। भाग गए? आखिर वो हमसे भाग क्यों रहे हैं? हाँ? इन्हें क्या हुआ? फिर भी हर हाल में बटुआ उन्हें लौटाना ही होगा।
उस्ताद अली। कहाँ गए? वो तो गायब हो गए। मामला संगीन है उबैद, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। चलो। मंसूर, कितना ढूंढा उन्हें, अब कहाँ तलाश करें? एक तरकीब है, हो सकता है नैनो की मदद काम आए। उम्मीद तो कम है, मगर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। क्या लगता है तुम्हें, तुम उस्ताद अली को ढूंढ सकते हो? कोशिश करूंगा, चलता हूँ। मंसूर, खुशखबरी है, उस्ताद अली मिल गए। तुम्हारा शुक्रिया नैनो, पर वो कहाँ हैं? आपके सामने दरख्त पर। उस्ताद अली, हमारे पास आपका पता नहीं क्या कर रहे हैं उस्ताद अली। ओह देखो, सालिम आ गया। हेलो सलीम, दादी जान के घर वक्त तो अच्छा गुजरा होगा, सही कहा ना? नहीं, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया बताओ? हमने देखे उस्ताद अली, और वो हमसे भाग रहे हैं। और वहाँ अपना उन्होंने बटवा गिरा दिया। यहाँ खुद दरख्त से गिर पड़े। लिहाजा बटवा लौटाने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। और वो बड़ी देर से हमसे भाग रहे हैं। तुम दोनों नहीं जानते ना? नहीं, क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हाँ तो ठीक है, मदद कर दो। किस जानिब गए हैं वो? ओके, ठीक है, चलो। अब की बार हम खामोशी और एहतियात बरतेंगे। ना दौड़ भाग होगी, ना शोर शराबा, समझ गए? हाँ हाँ। नामो निशान नहीं। तलाश जारी रहे। वो देखो। मेरे पीछे आओ, ख्याल रहे हम उन्हें नजर ना आए। ऐसे क्यों? चुपके चुपके, ये अजीब लगेगा। जल्द ही नतीजा देखोगे। उस्ताद अली, हुई ना आपको हैरानी? मैंने आपको हफ्ते आखिर में देख ही लिया। लाइए, अब दीजिए मेरा इनाम। बहुत खूब सालिम, लिहाजा तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। इनाम मिलेगा? शुक्रिया। ये किस बात का इनाम है? तुम जल्दी चले गए। तुमने सुना नहीं जब उस्ताद अली ने कहा कि आज अपने उस्ताद को ढूंढो और इनाम पाओ? तो जब मैंने उनको ढूंढकर वो खास अल्फाज कहे, तो लिहाजा मैं बतौर इनाम जीत गया ये 10 नुकात। लेकिन पहले हमने देखा था। कतई नहीं, तुमने वो खास अल्फाज नहीं कहे। हमें वो खास अल्फाज मालूम नहीं थे। तुम्हारी बदकिस्मती दोस्त। मेरा बटवा कहाँ गया? ओ उस्ताद अली, ये रहा आपका बटवा। रेस्टोरेंट में आप भूल गए थे, हम यही आपको लौटाना चाहते थे। उबैद और मुझे इस इनाम के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई ताकि आपको बटुआ लौटा सके। ओ, मैं समझा तुम वही खास खेल में हिस्सा ले रहे हो, लेकिन अब समझा दरअसल तुम्हारा मकसद क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई बच्चों में तुम्हारा बेहद मशकूर हूँ। खैर, नेकी का नतीजा बेहतरीन होता है। कौन कौन आइसक्रीम खाएगा? मैं 3 उम्दा आइसक्रीम देना बिरादर।